हेलो गाइस, आज हम आपको बताएंगे क्लास 9 का चैप्टर 5 है और ये साइंस का चैप्टर है जिसका चैप्टर्स का नाम है द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। जीवन की मौलिक इकाइयाँ। तो वापस वो जीवन की जो मौलिक इकाई है उसका क्या है और जो हमारा पूरा शरीर है वो किससे मिलकर बना होता है। क्या सेल मोस्ट इंपोर्टेंट होती है? क्या सेल कुछ टाइम के बाद एज्ड हो जाती है और जब सेल एज्ड हो जाती है क्या हमारी मृत्यु हो जाती है? अगर क्या कोई लोग अमर होना चाहेगा कि तो सेल का डिवीजन चलता रहे या फिर रुक जाए, क्या रहस्य है उसके बारे में आज बात करते हैं बस इसी चैप्टर के बारे में। इसका देखो चैप्टर का नाम ये क्या है, ये है कोई इसका मीनिंग क्या, सेल। क्या है सेल? देखो बस कि इंग्लिश नेम क्या है, इंग्लिश नेम क्या है इसका, ये सेल है, सेल। ठीक, तो सेल का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? सेल का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? ये होता है बस साइटो। ठीक है, फिर देखो सेल की स्टडी क्या बोलते हैं हम? ठीक, सेल ऑफ स्टडी इसको बोलते हैं हम साइटोलॉजी। ठीक, तो सेल का मीनिंग क्या होता है? सेल मीन्स क्या होता है? लिटिल रूम। क्या? लिटिल रूम। इसका मतलब हिंदी छोटा। बात समझिए। तो सेल किसने डिस्कवर किया पहले? इसको सेल, यहाँ पे देखो सेल को क्या किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक है। और उसने कब इसको डिस्कवर किया? 1665। ठीक, और ये सेल है, ये कैसी सेल है पास? ये होगा डेड सेल। कैसे है ये? डेड सेल। और कहाँ से गया उसने? यहाँ से ट्री बार्क। क्या है? ट्री बार्क है, बार्क। इसे बोलते हैं पेड़ की छाल। बात समझ गया? तो फिर देखो बात, सेल है पास। सेल तो हमने कहा कि वर्ल्ड बिगेस्ट सेल कौन सी होती है? वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेल, बिगेस्ट सेल किसको बोलते हैं हम? ओस्ट्रिच एग होता है। क्या होता है? ओस्ट्रिच एग। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक, तो फिर हमने कहा कि वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? बताओ। स्मॉलेस्ट सेल माइक्रोप्लाज्मा। क्या? माइक्रोप्लाज्मा। ठीक, फिर देखो बस फिर बात करते हैं वुमेन के अंदर। वुमेन्स में कहते हैं मेल और फीमेल कौन होते हैं? वुमेन। बताओ वुमेन्स के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? स्पर्म। देखा आपने? स्पर्म जो मेल की बॉडी से प्रोड्यूस होता है, स्पर्म सबसे छोटा होता है, स्पर्म। और फिर बिगेस्ट सेल बताओ। बिगेस्ट सेल एग कहाँ से प्रोड्यूस होता है? फीमेल की बॉडी से। बात समझ गए? ठीक, फिर देखो लॉन्गेस्ट सेल। बात समझ गए? कौन से पर? नर्व सेल होती है, नर्व सेल। बात समझ गए? देखो भाई ये इतनी बात इसकी इंफॉर्मेशन से। फिर देखो उसने कहा हमने बात की थी रोबोट
सेल की किसने डिस्कवर्ड? रॉबर्ट हुक ने। कब किया? 1665। ठीक, ये क्या सेल है? डेड सेल है। बस क्या सेल है ये? डेड सेल। ये कहाँ से मिली? ट्री बार्क। तो फिर लिखा पास लिविंग सेल। कौन सेल है? लिविंग सेल। लिविंग सेल। इसको किसने डिस्कवर किया? लेविन ने। किसने? लेविन ने। ठीक, लेविन है। तो कब कैसे डिस्कवर्ड? इसको डिस्कवर किया 1674। और कहाँ से किया? वाटर पॉन्ड मतलब तालाब। सेल कहती है जी सेल। तो बात समझ गई क्या था? ये दो चीजें पढ़ी आपके पास। फिर उस सेल के बारे में बात करेंगे आगे हम इसी अगले टॉपिक में। हेलो गाइस, अब देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। जो कुछ है सेल है ना पास, सेल। ठीक है, सेल किससे मिलकर बनी होती है? हमने कहा सेल से मिलकर क्या बना होता है? टिश्यू बना होता है। टिश्यू। इससे मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और इसके बाद ऑर्गन बॉडी। ये तो बोलते हैं बॉडी। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप? जीवन। देखो सपोज करो मैंने आपको एग्जांपल दिया है। मान लें कि आप बताओ, आपके पास जमीन है और पैसा है आपके पास, तो आपको घर बनाना है। तो सबसे पहले किस चीज जरूरत पड़ेगी आपको? इसकी बस एक बताओ, ईंट। ईंट का क्या बनता है? फिर इसके बाद क्या बनाएगा? ईंट से दीवार बन जाएगी। दीवार से कमरा, इसके बाद मकान, नेक्स्ट नंबर बस हो गया। ठीक, अब देखो पास ये सेल है। ये क्या सेल है? ये देखो सेल के पास क्या होती है? ये सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या नाम है इसका? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें बोलते हैं सेल। देखिए ये पास, देखिए ये आपको क्या होता है? O2 और CO2 को, क्या O2 और CO2 को एक्सचेंज कराते हैं। क्या? एक्सचेंज। बस समझिए, इसको एक्सचेंज करते हैं। देखो इस सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। ये क्या है इसके अंदर? न्यूक्लियस। 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 ठीक, इस न्यूक्लियस को किसने किया डिस्कवर्ड? इसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। आराम से बैठ जाए, 2 मिनट में लग जाएगा जी। रॉबर्ट ब्राउन। ठीक, तो इसने कब कैसे डिस्कवर्ड? 1831। इसे न्यूक्लियस के अंदर अभी को क्या है? ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? पास राइबोसोम। राइबोसोम और डीएनए होता है और आरएनए इसके अंदर होता है। आरएनए और इसमें होता है प्रोटीन। प्रोटीन ये मिलता है आपको? प्रोटीन मिलता है। मुझे अब ये बताए जो डीएनए है इसकी क्या होती है फुल फॉर्म? डीएनए की डीएनए फुल फॉर्म बताओ आप। बताओ। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। मुझे अब ये बता फिर आरएनए का राइबो न्यूक्लिक
न्यूक्लिक एसिड। बस हो गई जी जिसमें बस देखो भी हमने कहा अगर ये सेल है, सेल क्या है ये सेल मेम्ब्रेन है, इसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस किस तरह इसका रोबोट, तो इसके अंदर वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसे बोलते क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। बस इसका वर्क क्या है? जो कि माइटोकॉन्ड्रिया है ना, पॉइंट लिखो से फर्स्ट वाला माइटोकॉन्ड्रिया। इसका काम है पास पावर हाउस। क्या पास ये बस पावर हाउस है। पावर हाउस मतलब कि जो हमारे शरीर का क्या है, ये बिजली घर है। क्या है? बिजली घर। ठीक, ये पावर हाउस है, इससे बोलते बिजली घर। देखो ये क्या है, ये सिर्फ जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये काम करता है बस इसका बिजली बनाने का हमारे शरीर। ठीक, सिर्फ एक काम है। देखो फिर क्या ये कितने क्रैश होते हैं, क्रैश सेकंड करते हैं ऐसे, ये ऐसे क्रैश होते हैं। ठीक है, ये काम होता है क्रैश। इससे देखो यहाँ ना 38 ATP की एनर्जी बनाएगा। फिर इससे क्या होगा पास, ये ऐसे यहाँ ये कहते हैं ग्लूकोज, कहते हैं ग्लूकोज। मुझे अभी तक ग्लूकोज का क्या होता है फॉर्मूला? ग्लूकोज का C6H12O6। तो एक ग्लूकोज क्या बनता है? फिर बनती एनर्जी। बात समझिए। ठीक, देखो इसे क्या बोलते हैं? एटीपी। मुझे इसकी फुल फॉर्म बताओ एटीपी की। एटीपी बताओ फुल फॉर्म। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आराम से बैठ के बता रहा आपको वर्ड क्या? फॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मैंने कहा आपसे कि ये ADP, तो जहाँ पर डी जहाँ ट्राई है ना वहाँ क्या आएगा? वन टाई कर जाएगा। ये ट्राई है तो क्या लिखते हैं बस एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये जहाँ ट्राई है इसे लिखना, बस यहाँ डाई लिख देना। क्या लिखना? डाई फॉस्फेट। मुझे अब ये बताए एड्स की क्या होती है? एड्स की एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। बस हो गई। ये होता है। आप मुझे थोड़ा ये बताइए कि एड्स डे कब होता है? एड्स डे बताओ। एड्स डे क्या है टॉपिक? ये बताओ एड्स डे कब होता है? एड्स डे जी बताइए कब होता है? 1 दिसंबर को। ठीक, एड्स डे। तो थोड़ा ये बताइए कैंसर डे कब होता है? कैंसर डे बताओ 4 फरवरी। इतना समझिए आप ये चीज यहाँ से ठीक। यहाँ का इसका एक काम है। इसके बाद में देखो टॉपिक क्या है? ये फर्स्ट टॉपिक है इसका। देखिए पॉइंट कौन सा? सेकंड वाला। सेकंड पॉइंट इसका ये है, उसने कहा कि अगर किसी सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इस बात की श्योरिटी होगी कि इसके अंदर गोल्जी बॉडी होगी। हमारे पास इसमें गोल्जी बॉडी होगी। क्या है? गोल्जी बॉडी।
तो फिर क्या सेकंड है पास, तो फिर सेकंड पास ये है गोल्जी तो इसका काम क्या है, इसका वर्क ये बताओ क्या है वर्क इसका। मान सपोज को इसने एनर्जी बनाई, इसने पावर हाउस बनाया, क्या है ये पावर हाउस, इसने एनर्जी बनाई, तो इसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, गोल्जी। इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करने का, ट्रांसपोर्ट करने का, ये एनर्जी ट्रांसपोर्ट करेगा। और वुमेन, एक ये बताओ, वुमेन एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं आप, किसे कहते हैं, क्या होती है इसकी एनर्जी करेंसी, ये लिखा है, ये क्या है, ये होती है, क्या बोलते हैं इसको, एटीपी, क्या बोलते हैं इसको, एटीपी। तो क्या होते हैं बस वुमेन एनर्जी करेंसी क्या होता है, एटीपी। और मुझे बताओ एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, बताओ क्या फुल फॉर्म इसकी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इतनी बात समझ गए। तो मतलब आप दो पार्ट समझ, जैसे क्या माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद इसे गोल्जी बॉडी क्या इसका ट्रांसपोर्ट करती है इसका एनर्जी को। हमारे सपोज करो कोई धावक है, वो जो रेसिंग वाला होता है, धावक जो दौड़ने वाला होता है, उसकी सारी एनर्जी कहाँ होती है, पैरों में होती है उसकी, ठीक। एक और डांसर है, उसकी एनर्जी कहाँ रहेगी, सही के अंदर उसके। और जो एक कोई टीचर है, उसकी सही एनर्जी कहाँ रहती है, बोलने में, जब बोलेगा वो, बात समझ गए। इसका ये वर्क है। देखो उसने भी कहा कि ये सेल है, सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, इसमें न्यूक्लियस है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है। अगर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है और फिर इसके अंदर क्या है, गोल्जी बॉडी। अगर ये चीज के अंदर है तो इस बात की सिक्योरिटी हो, मतलब श्योरिटी हो गया पास में, क्या हुआ, वैक्यूल्स हो गया, क्या वैक्यूल्स। तो इसका थर्ड पॉइंट क्या है पास, वैक्यूल्स है, क्या ये वैक्यूल्स। इसका वर्क क्या है पास, ये वाटर स्टोर करता है, क्या करता है, ये वाटर स्टोर। तो मुझे आप ये बताइए वाटर डे कब होता है, वाटर डे बताओ क्या होता है वाटर डे, और कब होता है वाटर डे, ये 22 मार्च को। तो फिर मुझे आप ये बताइए कि अर्थ डे कब होता है, अर्थ डे बताओ, अर्थ डे 22 अप्रैल को, कब होता है, अप्रैल। आप ही में बताए कि क्या नाम है, बायो डाइवर्सिटी डे कब होता है, बताओ, बायोडाइवर्सिटी डे कब होता है, ये होता है बस 22 मई को, 22 मई, ठीक है। तो मुझे भी बताए ब्रेन डे, क्या होता है, ब्रेन डे कब होता है, होता है पास 22 जुलाई को होता है, ठीक है। उसने फिर कहा आपसे, उसने कहा कि अगर ये सेल है, इस सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है जिसका न्यूक्लियस है, और तो इससे क्या माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर क्या गोल्जी बॉडी होगी, गोल्जी बॉडी का सर वैक्यूल्स होगा, इसके बाद क्या होगा, इसमें होगा ER, तो इसके पास ER, ठीक है। तो ER हम बताएंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ER।